वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने मैट्रिक्स का चैप्टर पढ़ा था और वहां पे हम लोगों ने पहली एक्सरसाइज देख ली थी। आज हम लोगों को दूसरी एक्सरसाइज को देखना है। जिसके पास बुक है वो अपनी बुक को सामने रखेगा और जिसके पास बुक नहीं है वो देखेगा सामने। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस बताए जाएंगे। आज हम लोगों को एनसीईआरटी मैट्रिक्स एक्सरसाइज 2 देखनी है। मैट्रिक्स एक्सरसाइज नंबर 2 देखना है और इसके एग्जाम्पल से हम लोग शुरू करते हैं। एग्जाम्पल्स में वो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हम लोग को देखना है। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे देखना है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, किस तरीके से दो मैट्रिक्स को जोड़ा जाता है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अगर हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो हमको पता है कि अगर दो संख्याएं दी हैं, जैसे 4 दिया है 6 दिया है, तो 4 में 6 जुड़ जाता है क्योंकि वो संख्याएं हैं। इसी तरीके x में x जुड़ जाता है क्योंकि x x हो जाता है, 2i y में y z में z। इसी तरीके से दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए एक नेसेसरी कंडीशन ये है, आवश्यक प्रतिबंध यह है कि आवश्यक प्रतिबंध ये है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। सपोज ए हमारी है पहली मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर है m इंटू एन। ऑर्डर का मतलब होता है उसकी कोटि। पहला मैट्रिक्स उसका ऑर्डर m इंटू एन है, तो इसमें दूसरा मैट्रिक्स b तभी जुड़ेगा जब उसका ऑर्डर भी m इंटू एन हो जाए। पहली बात। इसमें दूसरी बात आती है, ये है पहला पॉइंट, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी बात ये, इनको अगर आप पॉइंट्स के थ्रू देखें तो पॉइंट्स के थ्रू देखने का मतलब आप ऐसे तो समझिए, सपोज अगर पहली मैट्रिक्स हमारी 2 3 4 5 है तो इसमें दूसरी मैट्रिक्स तभी जुड़ेगी जब, देखो यहाँ पे दो कॉलम आपको दिख रहे हैं, दो कॉलम दिख गए, दो रो दिख गई, तो इसमें वही मैट्रिक्स ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी जिसका ऑर्डर 2 इंटू 2 का होगा। मतलब यहाँ पर इस तरीके की अगर कोई मैट्रिक्स होती तो उसको हम ऐड कर सकते थे, ऐसा कुछ। और ऐड करने का तरीका होगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। करस्पॉन्डिंग का मतलब है यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे जो एलिमेंट रखा है वो अपने फर्स्ट वाले से जुड़ जाएगा, सेकंड नंबर पे जो एलिमेंट रखा है वो सेकंड वाले से जुड़ जाएगा। इसी तरीके से सिमिलरली यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है फर्स्ट वाले एलिमेंट से जुड़ जाएगा था, और जो हमारा फोर्थ वाला है वो फोर्थ वाले एलिमेंट से जुड़ जाएगा। करस्पॉन्डिंग का नियम चलता है। तो अब इसी पे बेस्ड हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 है, उसको हम लोग को देखते हैं किस तरीके से करना है। एडिशन मैट्रिक्स का सभी को आता होगा, बहुत आसान सी चीज है, बस यहाँ पे हमें क्वेश्चंस का रिवीजन करना है, किसी तरीके से हमें अपने टॉपिक को कवर करना है। देखते हैं, हमारा एग्जांपल नंबर 6 है, यहाँ पे पेज नंबर 66 दिया हुआ है, क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। एग्जांपल नंबर 6, ए इक्वल टू, क्वेश्चन लिखा है √3 2 1 3 -1 0। इसमें आपको ऐड करना है दूसरा वाला मैट्रिक्स बी, जिसकी वैल्यू हमको दी है बी इक्वल्स टू 2 -2 √5 3 1 एंड 1/2। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, सभी को दिख रहा होगा सामने स्क्रीन पे। आप लोग देखेंगे और कंटिन्यू बस आप बने रहिए क्लास में। आप कंटिन्यू क्लास में बने रहेंगे तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। आप 2-2 मिनट में चीजों को छोड़ के चले जाएंगे तो आप क्लास समझ नहीं आएगी। लगातार पढ़िए, आराम आराम से चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं। अगर नेटवर्क का इशू होता है तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी अवेलेबल है, साथ ही साथ आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं। तो विद इन 24 आवर्स दिस वीडियो विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब ऑन आइदर टीचमेंट ऐप ऑल्सो। सो वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू you can watch this video on your app as well as YouTube also. Clear? देखिए ए दिया है और हमें बी दिया है। जब ए बी दिया इनको हमें ऐड करना है, तो ऐड करने का तरीका यहाँ क्वेश्चन में कहा है फाइंड ए प्लस बी। वी हैव टू फाइंड ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब बस दोनों को जोड़ना है, तो ए की जगह हम ए रखेंगे, बहुत आसान से √3 2 रख दिया, ए की जगह ए को रख दिया, ओके। प्लस लगा था हमने भी लगा दिया, प्लस यहाँ लगा था प्लस लगाया। अब b की वैल्यू चाहता है तो आप b की वैल्यू रखिए, b की वैल्यू 2 -2 √5 3 1 एंड 1/2। मेरी बात शायद सभी को समझ आ रही है।
अब बस दोनों को जोड़िए, जोड़ने का नियम वही, करेस्पॉन्डिंग वाला। करेस्पॉन्डिंग मतलब संगत, जो एलिमेंट पहले नंबर पे होगा वो पहले जुड़ेगा, दूसरा वाला दूसरे नंबर का। या फिर आसान सी भाषा में आप ये समझिए, यहाँ वाला अपनी जगह वाले से, यहाँ वाला अपनी जगह वाले से, यहाँ वाला अपनी जगह वाले से, बस दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं। समझते हैं जरा कैसे होगा। √3 में 2 को ऐड कर दिया तो आपने कहा √3 प्लस 2, 2 में आपने 2 को ऐड कर दिया, ये वाला अपने वाले जुड़ गया तो √3 प्लस 2, √3 प्लस 2 हमारा जुड़ गया। अब दूसरा वाला नीचे 2 लिखा है या -2 लिखा है, 2 और -2 जुड़ करके आ जाएगा 0, क्योंकि आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है, 2 में तो चला जाएगा तो आएगा 0। एक में √5 जोड़े तो 1 प्लस √5 हमारा एज इट इज लिखा रहेगा। 3 में 3 जोड़ दे तो 3 और 3 6 हो गया। -1 में 1 जोड़ा तो 0 हो गया। 0 में 1/2 जोड़ा तो 1/2 हो गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन, मैट्रिक्स का सबसे आसान क्वेश्चन बेसिक का ऐड करने वाला। देख लीजिए 5 सेकंड का समय, फिर आगे देखते हैं। हो गया होगा। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 7 देख लेते हैं। यहाँ पर भी एक चीज का कॉन्सेप्ट है, उसको भी समझ लेंगे। जैसे क्वेश्चन समझेंगे वहां पर अगर नया कॉन्सेप्ट आएगा तुरंत आपको क्लियर कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है a इक्वल टू 1 2 2 3 3 एंड 1 एंड b इक्वल टू हमको लिखा है 3 -1 -1 0 3 एंड 2, ये लिखा है। और क्वेश्चन ने कहा आपको फाइंड करना है 2a माइनस बी। ठीक है, 2a माइनस बी हम पता कर लेंगे। कैसे पता करेंगे अभी आपको क्लियर होने वाला है। जब आपको 2a माइनस बी निकालना है, आपसे क्वेश्चन में कहा आप 2a माइनस बी निकालें, तो 2a माइनस बी निकालने के लिए आपको वापस से क्या करना है, बस अपने कॉन्सेप्ट पे आप बने रहिए। 2a माइनस बी, अगर हमारे पास किसी तरीके से 2a आ जाए तो हम करेंगे क्या, 2 इंटू ए कर दें और माइनस लगा दें, बी को माइनस कर दें, हमारा आंसर हमारे पास हो जाएगा। तो मेन टारगेट है 2a को निकालना। 2a कैसे निकलेगा, पहले 2 लिखा, a कह रहा था तो a की वैल्यू लिख दिया एज इट इज, माइनस लगा था हमने भी लगा दिया। अब b की वैल्यू लिख लीजिए ऐसे, 2 को अंदर भेज दीजिए। जब आपने 2 को अंदर भेजा तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि 2 को आपको अंदर मल्टीप्लिकेशन भेजना है, तो 2 को आपने मल्टीप्लिकेशन 1 के पास भेजा, 2 2 को 2 के पास भेजा, 2 2 जा 4, 2 को 3 के पास भेजा तो 2 3 जा 6। फिर इसी तरीके से 2 को 2 के पास भेजा तो हो गया 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और उसके बाद 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। यहाँ पे किया और माइनस लिखा है तो माइनस आ गया, माइनस फिर 3 -1 -1 0 3 2, जो जैसे लिखा था उसको हमने एज इट इज यहाँ पर लिख दिया, 3 -1 -1 0 3 एंड 2। अब इनको आप माइनस करते चले जाइए। माइनस करने का तरीका, 2 से 3 जाएगा -1 आएगा, 4 -1 है तो 4 में से घटाना है -1 को, और माइनस माइनस होता है प्लस, तो 4 + 1 हो गया 5। इसी तरीके से 6 -3 करेंगे तो हो जाएगा 3। जैसे हम लोगों ने वहां पीछे अपना कॉन्सेप्ट देखा था जोड़ने वाला, सेम एज इट इज यहाँ पे घटाने वाला कॉन्सेप्ट है बस, और कुछ नहीं। फिर 4 में से 4 -1 तो क्या हो जाएगा 5। फिर 6 -0, 6 में 0 जाएगा तो आएगा 0, 2 -2 तो आ जाएगा 0। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। बात समझिए, 6 में 0 जाएगा तो आएगा 6 और इधर हो गया 0। फिर से एक बार मैं बता देता हूं, समझ लीजिए। 2a माइनस बी था, ये 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं यूपी बोर्ड में आने वाले, सीबीएसई आईसीएसई यूपी किसी भी बोर्ड का हो क्वेश्चन, ये 2 नंबर में आता है और ऑप्शनल में भी आ सकता है इस तरीके का क्वेश्चन। 2 को अंदर भेजा तो हो गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कुल मिला के 2 का मल्टीप्लाई कर दिया इन एवरी एलिमेंट। इन एवरी एलिमेंट वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 2। 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद माइनस लगा था लिख दिया। अब दोनों एलिमेंट्स को आप माइनस कर दीजिए, 2 में 3 जाएगा तो -1, 4 में -1 तो हो गया 5, 6 में -3 तो 3, फिर 4 में -1 तो 4 1 5 लिख दिया,
6 में माइनस करना है 0 तो 6, 2 में माइनस करना है 2 तो 2 में 2 जाएगा 0। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। देख लीजिए। यस, माइक बंद करो अपना। ये क्वेश्चन शायद सभी को क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो क्लियर होने वाली ना हो। देख लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। एनसीईआरटी का आपको एग्जाम्पल नंबर 6 बताया गया, 7th बताया गया, और आपको एग्जाम्पल नंबर 8 सिखाया जा रहा है। देखिए किस तरीके से करना है। एक एक चीज आपको आराम से बताई जा रही, बस आप कॉन्सेंट्रेट होकर चीजों को देखते रहिए। लिखा हुआ है ए इक्वल्स टू एग्जाम्पल नंबर 8। ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए इक्वल्स टू 8 4 3 0 -2 6, ए हो गया। एंड बी इक्वल्स टू 2 4 5 -2 2 1। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट, मतलब हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है जिसमें 2a + 3x = 5b आपको एक रिलेशन दिया हुआ है। वी हैव टू गिवन दैट, ये बात हमको पता है, गिवन है ये बात, इसको हिंदी में दिया है वो कहते हैं। अब इस क्वेश्चन से हमको x की वैल्यू निकालनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझिए। जब हमारे सामने क्वेश्चन आया, हमको ए पता है, ए रख लेंगे, बी पता है, बी रख लेंगे, एक्स नहीं पता है, एक्स ही निकालना है, क्योंकि अगर सब पता हो जाएगा तो फिर हमें करना क्या रहेगा, एक्स को पता करना है, तो एक्स अभी हम यहाँ पे निकालते हैं, 2 मिनट का समय लगेगा, कर लेते हैं। 2 एज इट इज ए की वैल्यू रख दी 8 4 3 और 0 -2 6, ये हो गई ए की वैल्यू, +3 लिखा, फिर एक्स, क्या एक्स हमको पता है, एक्स तो निकालना ही है, तो एक्स को ऐसे छोड़ दिया हमने, फिर आगे इक्वल टू लगाया 5b, बी लिखा था तो बी की वैल्यू लिख ली 2 4 5 2 -2 2 और 1। जो क्वेश्चन कह रहा था बस केवल उतना कि अपने मन से कुछ भी नहीं किया। इसके बाद अब आपको ये भी कॉन्सेप्ट बताया गया, जब बाहर 2 लगा है तो मैट्रिक्स के अंदर 2 भेजेंगे तो एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। कराइए, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 का 0 में कराया तो 0, 2 2 जा -4, 2 6 जा हो गया 12, +3x = अब इसी तरीके 5 को अंदर भेजिए, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 2 के पास गया तो -10, 5 2 के पास गया सिंगल 10 और 5 बन जा हो गया 5। अब हमको चाहिए x की वैल्यू। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। 1 मिनट का समय देख लीजिए, फिर इसको रफ करके आगे देखते हैं। सभी को समझ आ गया होगा आई थिंक, और इनके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर भी आप देख सकते हैं। अब फिर से वही कहानी, हमको 3x निकालना है, तो जिसको निकालना होता है, कई बार हमने क्लास में डिस्कस किया, उसको हम रोक लेते हैं। 3x को रोक लिया, इस पूरे को हमने उस तरफ ट्रांसफर कर दिया, और जैसे ही ये वाली चीज उस तरफ ट्रांसफर होकर के जाएगी, क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, क्योंकि प्लस है तो ये वाली मैट्रिक्स हो जाएगी माइनस में। 3x को हमें रोक के रखना है तो उसको हमने रोक लिया, 3x को हमने रोका। यहाँ पर हमारी मैट्रिक्स दी थी 10 20 25, और इधर -10 10 और 5, माइनस ये वाली मैट्रिक्स हमारी 16 8 6 0 -4 और 12, इस तरीके से। 3x को भी यहीं चलने दीजिए। अब माइनस करने का आपको नियम बताया गया है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस करते जाओ। 10 में 16 जाएगा तो -6, 20 में 8 जाएगा तो 12, 25 में 6 जाएगा तो 19, 10 में 0 जाएगा तो -10, 10 में 4 10 -4 तो हो जाएगा 14। ये बात समझाने वाली नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। -10 0 तो -10, 10 में माइनस करना है -4 तो आ गया 14, 5 में 12 माइनस करना है तो आ गया -7।
हमको निकालना है x की वैल्यू, तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको रोक के रखिए। ये जो 3 है ये अपॉन में आ जाएगा। आपको बहुत बेसिक सिखाया गया है कि जो चीज इक्वल टू के उस तरफ मल्टीप्लाई में होती है, जैसे ही इक्वल टू क्रॉस करती है डिवाइड में हो जाती है। 3 ने इक्वल टू क्रॉस किया तो डिवाइड में आ गया। माइनस का 6, 12, 19, -10, 14 और -7, ये हमारा फाइनल आंसर। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। आप लोग इन 3 क्वेश्चन को कायदे से ईमानदारी से लगाइएगा घर में, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो, प्लस करने वाले माइनस करने वाले, उनको आप ढूंढ ढूंढ के लगाइए, किसी भी बुक के हों। जो भी बुक आपके यहाँ चलती हो, एनसीईआरटी चलती हो, आर डी शर्मा चलती हो, आर एस अग्रवाल चलती हो, कोई भी बुक, वॉट एवर, इट डजेंट मैटर फ्रॉम विच बुक यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपको केवल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बुक का कोई मैटर नहीं करता। बस आप उनको सेलेक्टेड करिए कि आज जो टॉपिक पढ़ाया गया है, आज आपको प्लस करने वाले टॉपिक पढ़ाए गए तो प्लस करने वाले क्वेश्चन आप लगा डालिए सारे, जितने भी आपको दिखें। फिर इसके आगे की क्लास आपकी कर ली जाएगी अपने पुराने वाले समय 3 बजे पे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोग ध्यान से क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। जिसको नहीं समझ आया, रिकॉर्डेड लेक्चर आपके ऐप में भी होगा और यूट्यूब में भी होगा। गुड लक टू ऑल ऑफ यू।